आज आपको एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। हुआ यूं कि एक राज्य में अकाल पड़ा। राजा ने यह निर्णय लिया कि इस अकाल से निपटने के लिए प्रतिदिन बड़े भोज का आयोजन किया जाए। लिहाजा एक बड़े से मैदान में भोजन की व्यवस्था की गई, खाना बनवाया गया। जब ये भोजन बनाया जा रहा था खुले मैदान में दोपहर के वक्त, उसी वक्त संयोगवश एक चील सांप को पकड़कर उसी भोजन वाले स्थान के ऊपर से गुजर रही थी। चील की चोंच में सांप की गर्दन थी। सांप बहुत ही विवश था, बहुत परेशान था, और इसी परेशानी के दौरान सांप के मुंह से जहर निकला, गिर गया, और वो भोजन के पात्र में जहां भोजन बनाया जा रहा था उसमें जाकर के मिल गया। रसोइयों ने, जो भोजन बनाने वाले थे, उन्होंने उसको मिला दिया और भोजन को परोस दिया। 50 लोगों की मृत्यु हो गई। हाहाकार मच गया। बात नरक और स्वर्ग तक पहुंची। वहां पर मीटिंग बुलाई गई और यह तय किया गया कि भाई, इन पूरी हत्याओं का जो दुर्घटना में हुई है उसमें दोष किसका है। किसी ने कहा कि इस पूरी घटना में दोष उस सर्प का है, क्योंकि उसने जहर उगला था। यदि वो जहर नहीं उगलता तो दुर्घटना नहीं होती। कुछ लोग उसके बचाव में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई, इसमें सांप का क्या दोष, वो तो उसकी जान फंसी हुई थी, उसे थोड़ी पता था कि क्या होने वाला था। वो तो अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना विष फेंका था, उगला था। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें चील का दोष है, चील पर दोष मढ़ा जाए, क्योंकि चील ही सांप को पकड़ कर ले जा रहा था। लेकिन चील के पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इसमें चील का क्या दोष, चील तो अपना शिकार कर रहा था, उसे थोड़ी पता था कि मैं इसे पकड़ूंगा और सांप अपना जहर उगल देगा, उसका भी कोई दोष नहीं। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसमें रसोइयों का दोष है, उन्हें ढक करके बनाना चाहिए था, उनकी गलती है। तो कुछ लोग उनके पक्ष में भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इसमें रसोइयों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर भोजन बनाना है, और इतने बड़े पैमाने पर भोजन बनाने के लिए कम संसाधन में, क्योंकि उस वक्त संसाधन भी कम थे, इस तरह के पंडाल या टेंट की व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो उनका भी कोई दोष नहीं है। कुछ ने कहा कि इसमें राजा का दोष है, उसे भोजन का, भंडारे का आयोजन ही नहीं करना चाहिए। कुछ लोग राजा के पक्ष में भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि राजा का भी क्या दोष है इसमें, क्योंकि राजा तो नेक नियत से ये काम कर रहा था। तो फिर यमराज को ये लगा कि आखिर इसका दोष किसे दिया जाए, क्योंकि यदि कोई दुर्घटना हुई है, हत्याएं हुई हैं, तो किसी न किसी को उसका दोष जरूर जाना चाहिए, उसकी सजा तो अवश्य मिलनी चाहिए। तो यमराज खुद पृथ्वी लोक पर आए और वो सर्वेक्षण करने लगे। तमाम लोगों से उन्होंने पूछा, सर्वे किया, आम सहमति या आम राय जानने की कोशिश की। इसी दौरान वहां एक महिला थी उस राज्य में। वो बड़े चटखारे लेकर, नमक मिर्च लगाकर इस पूरी दुर्घटना का दोष राजा पर मढ़ रही थी। यमराज ने महसूस किया कि ईर्ष्यावश ये महिला राजा पर दोष लगा रही है। वो बड़े अ, बड़े बड़े ईर्ष्या वाले भाव के साथ में ये सब कर रही है। तो अंततः यमराज ने यह फैसला किया कि इस पूरी दुर्घटना का दोषी इस महिला को माना जाए, क्योंकि बाकी सारे लोगों ने निस्वार्थ भाव से अपने कर्म का पालन किया था, अपने धर्म का पालन किया था। लेकिन ये महिला है, ये ईर्ष्यावश, द्वेषवश राजा पर दोष मढ़ रही है।